हम लोग के साथ हैं दीपक गोस्वामी जी, जो कि बहुत सारे मूवी में उन्होंने एक्टिंग किया है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और जब भी उनका मूवी आता है तो मैं उनको देखता हूँ। स्पेशली उनका रोल होता है काफी इंटेंस होता है। और उससे पहले फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे दीपक गोस्वामी जी। तो उनके बारे में जानते हैं कि उनका इनिशियल जर्नी कैसा रहा फार्मा इंडस्ट्री में, और वो फार्मा इंडस्ट्री से फिल्म की तरफ कैसे वो आए, और अभी आजकल वो क्या कर रहे हैं फिल्म के अलावा, और भी उनका कुछ बिजनेस है। तो उनके बारे में जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में वो कैसे आए और फार्मा में उनका जर्नी कैसा रहा, फार्मा इंडस्ट्री में स्पेशली। हाँ, ओवर टू यू दीपक जी। सबसे पहले तो अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार। आप समस्त भारतवासियों को दीपक गोस्वामी का नमस्कार। अभिषेक जी, ये जो फिल्मों का कीड़ा होता है ना, ये बचपन से ही होता है लोगों के अंदर। एक समय था जब हम बैचलर डिग्री के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, ये फिल्मों में काम करने का जो शौक था ना, वहीं से था। लेकिन फैमिली का कुछ ऐसा सिचुएशन बनते गया जिसके चलते हमने आफ्टर ग्रेजुएशन फार्मा इंडस्ट्रीज ज्वाइन किया और कंटिन्यू 12 इयर्स एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मैं अपने बिहार में ही काम किया। फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि मेरा भांजा कुमार गौरव, जो कि फिल्मों में इंटरेस्ट रखता था और उसने एक दो एल्बम शूट किया। उसके अब गौरव को देखने के बाद मुझे भी लगा कि चलो कोई तो एक सहारा मिला जो अपने साथ मेरा भी कुछ कल्याण करे। तो भांजा की ये ललक देखकर मैंने, सच बोलिए तो गौरव की ही ललक को देखकर मैंने फार्मा इंडस्ट्रीज कंप्लीटली छोड़ दी, यानी कि अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद कुछ शॉर्ट फिल्में हमने किया, एक दो भोजपुरी फिल्म भी हम किए। अभी मेरी खुद की लिखी हुई एक स्टोरी है तलाक, जिसमें मैं एज ए लीड एक्टर बन कर रेडी है। मेरे साथ वाइफ की एक्टर पहले हैं, असम और बंगाल की बहुत बड़ी एक्ट्रेस देवस्मिता बनर्जी। वो बहुत जल्द आप लोगों के बीच मिलेगा। और अभी हम लोगों ने एक ऐसी दीवानगी की थी जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत बड़ा मतलब हिट था, सुपर हिट जी। तो यही हमारा कैरियर फिल्मों में आने का यहीं से शुरू होता है। इच्छा तो बचपन से थी, लेकिन परिस्थिति ने नौकरी करने को विवश कर दिया। लेकिन अभी मैं अपना बिजनेस के साथ साथ फिल्मों में भी एकदम सक्रिय हूँ और आप लोगों का ब्लेसिंग रहा तो जरूर हम अपने भांजा के साथ बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। अच्छा, एक चीज जानना था कि फार्मा इंडस्ट्री में जो आपने सीखा, जो आपने समझा, जैसे फार्मा इंडस्ट्री में आपने 12 साल काम किया, तो उस इंडस्ट्री ने आपको क्या दिया? मतलब जैसे जब आप एक्टिंग में आते हैं तो आपको लगता नहीं है कि आप फ्रेशर हैं, जब आपको लगता है कि एकदम आप मतलब आप काफी ट्रेंड एक्टर जैसा, मतलब आपने ये किया, मतलब जैसे पहला पिक्चर में ही आपने जब एक्टिंग किया तो ऐसा नहीं लगा कि जब आप न्यू कमर है, न्यू कमर को एक झिझक रहता है, एक एक्टिंग से एक मतलब एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है सब। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में आपने रहने के बाद आप जब फिल्म में आए तो आपको कैसा लगा? आपको फ्रेशर जैसा ट्रीटमेंट मिला कि आपको कैसा मतलब महसूस हुआ? अभिषेक जी, अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में आते हैं तो वहां पे डेली आपको अभिनय करना है, इन डॉक्टर चेम्बर, इन केमिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट के पास, अपने बॉस के साथ एक्टिंग करना है। तो एक्टिंग फार्मा में जितने भी लोग हैं मार्केटिंग सेक्टर जो होता है वो आप लोग देखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि फार्मा इंडस्ट्रीज में और मार्केटिंग सेक्टर में जितने भी बंदे हैं वो एक कंप्लीट एक्टर है। ओके, जब आप फार्मा से यहाँ आए तो आपको मतलब दिक्कत नहीं हुआ? मतलब जैसे काफी
नेचुरल आप वे में कर रहे थे एक्टिंग? हाँ, जो भी है, हमने कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है, कोई उसका कोर्स नहीं किया है। जो है ये बाय बर्थ कहिए या जो लोगों को देख के हमने सीखा है, फिल्मों देख के सीखा है, टीवी सीरियल देख के सीखा है हमने। बहुत बढ़िया। तो आजकल मतलब जैसे कि आप फार्मा इंडस्ट्री से आए, उसके बाद आप फिल्म में आए, तो आपका पहला पिक्चर कौन सा था, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? मेरी एक पहली भोजपुरी फिल्म हम लोग बनाए थे, एक मधुर संबंध, जिसमें ऐसे में निगेटिव कैरेक्टर कर रहा था, मैं उसमें मेन विलेन था। किसी कारण बस अभी वो फिल्म आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आप लोग के सामने आएगी। उसके बाद एक हम लोगों ने बिहार में दहेज जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में क्या है, मैं बिहार से, मेरा बैकग्राउंड बिहार है, तो बिहार में डावरी का बहुत बड़ा एक समझिए ये कोड़ है समाज में। दहेज जो है एक कोड़ है समाज में। इसको देखकर हम लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, दहेज मुक्त बिहार, जिसको काफी लोगों ने बहुत प्रशंसा किया। बहुत एक सिचुएशन होता है कि पैसे लड़के के तरफ से लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, और लड़की मजबूर होकर एक बहुत गलत स्टेप उठाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, दहेज मुक्त बिहार, जो काफी लोगों ने सराहा, बहुत लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया हमारे उस शॉर्ट फिल्म को। फिर उसके बाद एक अब हिंदी एक शॉर्ट मूवी की है, जिसमें मैं पहली बार एज ए राइटर और मेन एक्टर भी हूँ उसमें, मैं तलाक में। और अभी मेरी 2 भोजपुरी फिल्म लिख के रेडी है, बहुत जल्द बड़े बजट की फिल्म बनेगी 2, जो दोनों स्टोरी मेरी कंप्लीट है। और मुझे प्रोड्यूसर भी मिल गया है, लेकिन ये आजकल जो अपने भारतवर्ष में महामारी चल रही है, पूरे विश्व में जो महामारी है कोविड-19 का, इसको लेकर हम लोग अपने उस सारे फिल्म वाले शेड्यूल को कैंसिल कर रखा है। अब देखिए कि इस कोविड-19 हम समस्त भारतवासियों को, उसके बाद आगे की फिल्म की तैयारी होगी। तो आप जैसे फिल्म का तैयारी करने से पहले, जैसे कि कोई भी मूवी में, जैसे आपका दहेज मुक्त बिहार में आपका जो एक्टिंग था वो काफी सराहा गया था, तो इतना नेचुरल वे में आपने डायलॉग कहा, उसके लिए कैसा तैयारी किया आपने? मतलब आपको कैसे लगा कि आपका जो इनिशियल डेज का मूवी था, लेकिन आपका एक्टिंग? अभिषेक जी, किसी भी रोल को करने के लिए तैयारी तो करनी पड़ती है। सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए कि आप उस किरदार में कहाँ हैं, वो किरदार का रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, तब तक एक नेचुरल एक्टिंग जो होता है वो नहीं निकल के आएगा। सबसे बड़ी बात है अभिषेक जी कि 1 लाइन एक फॉर्मूला है कि व्हाट इज एक्टिंग, अभिनय क्या है। तो किसी चरित्र को जीना अभिनय है। तो सबसे पहले आप अपने आप को उस कैरेक्टर में फिट रखिए, अपने आप को वो समझिए कि अगर आप कोई सोशल वर्कर का रोल कर रहे हैं तो आप सोशल वर्कर हैं, अगर आप विलेन हैं तो आप विलेन जैसा सोचिए सेट पे। अपने आप को, मेरे कहने का मतलब है कैरेक्टर को अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल दीजिए। ये सिंपल फंडा है एक्टिंग का। अगर आप अपने आप को उस कैरेक्टर में नहीं ढालते हैं तो शायद आप उस एक्ट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका जो डायलॉग था वो काफी इंटेंस डायलॉग आपने मतलब डिलीवरी किया था, और वो डायलॉग देख के लगता था कोई सालों का एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ, काफी मतलब जो पूरा मूवी मैंने बार-बार देखा था, उसमें आपका डायलॉग जो था बहुत कहानी है। एक्चुअली उस फिल्म में मैं असिस्ट कर रहा था, उसमें मेरा कोई रोल ही नहीं था। और वो जो डायलॉग हमने बोला है वो कोई स्क्रिप्टेड डायलॉग नहीं था, वो मेरा अपना डायलॉग था। वो हम लोगों ने उस कैरेक्टर को समझिए उसमें यूज किया, वो कैरेक्टर लिखा नहीं गया था स्क्रिप्ट में। वो एक मिनट का मेरा डायलॉग था। तो हम लोगों को लगा कि वहां पे अगर ऐसा है सोशल वर्कर आता है और एक मैसेज देता है दहेज के ऊपर समाज को, तो
अच्छा रहेगा। फिर हम लोगों ने डायरेक्ट उसको सीन मतलब शूट ही कर लिया, कोई डायलॉग का तैयारी नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे डायरेक्ट हम लोगों ने उसको शूट किया और लोगों ने काफी सराहा मेरे उस 40-50 सेकंड के रोल को, लोगों ने काफी प्रशंसा किया। इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि एक मूवी में एक कैरेक्टर ऐसा होता है, जैसे कि कुछ मूवी था जैसे शोले, उसका हर एक वो मूवी बहुत लकी मूवी था क्योंकि उसका बहुत सारा कैरेक्टर जो है फेमस हो गया। जैसे कि दहेज मुक्त बिहार में आपका कैरेक्टर का काफी सराहना किया गया क्योंकि वो रोल ऐसा था कि लोगों को मतलब लगा कि नहीं ये मतलब इंटेंसिटी इतना हाई था और डायलॉग डिलीवरी और स्पेशली उसका जो मोमेंट पर जो अपने एक्ट किया वो जबरदस्त था, मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। दूसरा चीज है कि जब एक पिक्चर में एक या दो आर्टिस्ट का रोल काफी स्ट्रांग होता है तो वो यहाँ तक कि हीरो से भी काफी अच्छा रोल मतलब इंटेंस हो जाता है बहुत सारे। जैसे पिक्चर में जैसे अमरीश पुरी थे, उनका उनका रोल होता था, वो हीरो का भी एक्टिंग को और किसी और को चलने नहीं देते थे, वो चलने नहीं देते, मतलब एक्टिंग में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे वो कि कोई भी रोल उनका रोल के सामने लगता था कि एकदम फीका पड़ गया, ऐसा होता था। तो आपने अपने आप को कैसे मतलब जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में किस रोल के लिए आपने अपने आप को रखा है कि आप मल्टीपल रोल करना चाहते हैं? जैसे उसमें आपने एक समाज सेवक का रोल किया है मूवी में, एक दहेज मुक्त बिहार में, लेकिन आप अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में किस रोल में ज्यादा सुटेबल समझते हैं? मुझे तो पॉजिटिव निगेटिव सारे रोल करने हैं अभिषेक जी, लेकिन अगर सच पूछा जाए ना तो मैं विलन ही हूँ। मुझे निगेटिव कैरेक्टर बहुत पसंद है। हाँ, बहुत सारे मूवी में आपने मतलब जैसे आपका चल रहा है शूटिंग, उसमें आप निगेटिव रोल में ज्यादा मतलब शूट करते हैं। जैसे आपका ऐसा क्या है कि मतलब निगेटिव रोल में अपने आप को ज्यादा सुटेबल पाते हैं? आप एज ए हीरो भी बन सकते हैं, गुड लुकिंग है, भोजपुरी पिक्चर में आप आ सकते हैं, आपका कनेक्ट भी है, तो आप एज ए हीरो भी आ सकते हैं और आप मतलब हीरो के लिए पूरा तरह सुटेबल हैं, फिट हैं हर तरह से, मतलब ये है। लेकिन आप निगेटिव रोल में क्यों अपने आप को मतलब लेके आना चाहते हैं? और आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है निगेटिव रोल में? जी मुझे मेरे फेवरेट एक्टर हैं निगेटिव रोल में आशुतोष राणा जी, मनोज बाजपेयी जी, जितने निगेटिव रोल किए मुझे बहुत पसंद है। और एक फिल्म आई थी, शायद आपने देखा होगा, अजय देवगन की एक मूवी थी उनका खाकी, वो रोल मुझे बहुत प्रभावित करता है। उस रोल का मैं बहुत दीवाना हूँ। मैं कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अजय देवगन सर की वो फिल्म खाकी जरूर देखता हूँ। उनका जो निगेटिव कैरेक्टर है वो मेरे दिल के करीब, बहुत मैं उस रोल को अपने आप को मैं देखता हूँ कि मुझे वैसा निगेटिव कैरेक्टर करना है। क्योंकि क्या होता है कि जो आप मतलब जो आपको कनेक्ट करता है उसमें आदमी इमीडिएटली चला जाता है, मतलब आगे बढ़ जाता है, भले वो कितना बड़ा भी रोल हो। जैसे एक विलन का रोल हो, निगेटिव कैरेक्टर का रोल होता है, वो पूरा पिक्चर को अपने आसपास लेके चलता है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हीरो जो है वो आ जाता है, लास्ट में मतलब लास्ट सीन में हीरो में भी जीत जाता है, ऐसा होता है। और उस विलन का एनर्जी होता है पूरा पिक्चर को चलाता है। और आज के डेट में आपको क्या लगता है कि विलन का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? पहले के मूवी में विलन का रोल होता था जो विलन, आज पहले के मूवी में क्या होता था कि विलन जो है वो गाना नहीं गा सकता था, विलन बहुत सारा चीज नहीं कर सकता था मूवी में, मतलब उसको रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब जैसे कि वो रोल के हिसाब से नहीं करता था, गाना भी नहीं गाता था और भी बहुत सारा उसको रिस्ट्रिक्शन रहता था, है ना? उसका हंसी भी जो होता था टोन अलग होता था। अभिषेक जी अभी क्या है ना, अभी लोगों की नजरिया और थिंकिंग सब कुछ चेंज हुआ है। सब चेंज हो गया। पहले जो विलन थे, अभी ऐसा नहीं है। अभी के जो विलन है वो निगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं, लेकिन उन्हें देखा जाए अगर किसी भी फिल्म में उन्हें पॉजिटिव कैरेक्टर में डाल दीजिए तो वो भी परफेक्ट है, क्योंकि अभी विलेन वही है जो हीरो है। सही बात। बहुत सारे बॉलीवुड के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने आप को निगेटिव कैरेक्टर में करा है। आपने शाहरुख खान जी की एक फिल्म देखी होगी, डर, निगेटिव कैरेक्टर में उन्होंने क्या किया है, पूरे
हीरो का दिल जीता, तो उस टाइप का निगेटिव कैरेक्टर चाहिए जो हीरो के। अभी क्या है ना कि अभी पॉजिटिव और निगेटिव रोल, इस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये हीरो है। निगेटिव रोल वाले भी लड़के पॉजिटिव रोल वालों से आगे निकल रहे हैं, लोग उनको बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं निगेटिव रोल वाले को भी। तो अभी परफेक्ट विलेन वाली सीन नहीं है, वो जो पहले के जमाने में होती थी, विलेन है तो विलेन है, नहीं। अभी विलेन का अच्छे गुड्स लुक्स होने चाहिए, अच्छी बॉडी होनी चाहिए, डांसिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि विलेन है तो सिर्फ डायलॉग मार रहा है, आंखें ऐसे निकाल निकाल के दिखा रहा है, वैसा वाला नहीं है सीन। अब सब कुछ चेंज हो गया है, बदल गया जमाना। हाँ। जैसे कि हॉलीवुड का मूवी में देखेंगे, हॉलीवुड में कोई हीरो या विलेन ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब वो नेगेटिव रोल भी करते हैं और अच्छे कैरेक्टर को भी निभाते हैं, बखूबी निभाते हैं। और अब यही ट्रेड चल रहा है सर। अभी वो नहीं है कि जो विलेन है विलेन रहेंगे, हीरो है हीरो रहेंगे, नहीं। आप स्क्रिप्ट में आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मायने ये रखता है। और एज ए आर्टिस्ट, अगर कोई भी आर्टिस्ट है तो उन्हें पॉजिटिव निगेटिव छोटा बड़ा रोल सब कुछ करना पड़ता है। सही बात। तो आपने जैसे फार्मा इंडस्ट्री में 12 साल आपने बिताया और इतना अच्छा बड़े कंपनी में आपने काम किया, तो वहां के कुछ लर्निंग जो अपने एक्टिंग कैरियर में आप यूज कर रहे हैं आज के डेट में, तो वो शेयर करना चाहेंगे आर्टिस्ट को, मतलब अपने अपकमिंग आर्टिस्ट को या फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उस लोगों से आप कुछ ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे, वो लर्निंग जो आपको आज भी काम आ रहा है, और उनको अपने लाइफ में उस लर्निंग को यूज करना चाहिए ज्यादा ऊपर, मतलब सक्सेसफुल होने के लिए, काफी सक्सेसफुल, क्योंकि आपने जिस कंपनी में काम किया उसमें काफी सक्सेसफुली आपने हर मंथ आफ्टर मंथ इंसेंटिव अचीव किया, रिकॉग्निशन पाया, सीखा आपने और आगे बढ़ते गए। हाँ दीपक जी। अभिषेक जी, फार्मा इंडस्ट्रीज में ही नहीं, जितने भी सारे फील्ड हैं जहाँ कुछ हर बंदे की कुछ ना कुछ इच्छा होती है, तो अगर कोई भी परिस्थिति के सामने अपने आप को ढाल लेता है या फिर छोड़ देता है, तो मेरी जब जरूरत थी हमने जॉब किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे ऊपर कुछ फैमिली का जिम्मेवारी था, छोटे भाई को पढ़ाना था, तो ये सब कुछ करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं अपना काम कर चुका हूँ, अब मुझे फिल्मों में जाना चाहिए। तो मैं उन सभी दोस्तों को ये कहूंगा कि जिसका भी जो लक्ष्य है, हाँ, समय स्थिति थोड़े दिन के लिए आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अपने लक्ष्य को पे एकदम कंसंट्रेट रखना है, उसको पाने के लिए कोशिश करना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें आज ही मिल जाए, लेकिन हम छोड़ भी तो नहीं सकते ना। वो मेरी बचपन की इच्छा थी कि मुझे एज एक्टर बनना है, तो छोड़ भी नहीं सकते थे। जब फैमिली को जरूरत थी हमारी, हमने जॉब किया, अपने लिए जॉब किया, अपने परिवार के लिए। अब मैं जॉब के बाद स्टेबल हूँ कि मैं कहीं भी अब जा सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है अभिषेक जी कि मेरी अभी खुद की बिजनेस नहीं है, मैं अभी भी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अभी भी मेरी बिजनेस है। क्योंकि सबसे पहले तो जरूरी है कि आपसे पे जो डिपेंड है उनको आप खुश रखें। ऐसा ना हो कि अपने सपने की चाहत में अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सबको छोड़ दें, ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन उन सब को देखते हुए अगर आप उसमें एक टाइम निकालते हैं, अपने आप को, अपना टाइम उधर भी देते हैं इधर भी देते हैं, तो ऐसा ही मैं अभी कर रहा हूँ अभिषेक जी। अपने बीवी बच्चों, माता पिता सबको समय भी देता हूँ और फिल्मों में भी सक्रिय हूँ। और आजकल मैं स्टोरी भी लिख रहा हूँ मूवी की, 2 स्टोरी मेरी कंप्लीट है, तीसरी स्टोरी भी इस लॉकडाउन में तो कोई कहीं जा नहीं रहा है, कोई काम हो नहीं रहा है, तो मैं कंप्लीटली घर पे बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो स्क्रिप्ट लिखना आपने आखिर सीखा कहाँ से? जैसे कि आप जब फार्मा इंडस्ट्री में थे, जब हम कंपेयर करेंगे तो वहां पर डिटेलिंग होता था, वो स्क्रिप्ट होता था जो आपको यूज करना पड़ता था डॉक्टर्स चेंबर में, और वो आपको वहां पर अलग कहानी था। यहाँ पर क्या स्क्रिप्ट कैसा होता है? बिल्कुल, ये स्क्रिप्ट क्या है, अपने समाज में जो भी स्टोरी लिखता हूँ वो नहीं है कि बस अपना सपना लिखता हूँ, नहीं, हम लिखते हैं जो समाज में हो रहा है, ये चीज को मैं लिखता हूँ। जैसे मेरी एक स्टोरी है कास्टिज्म के ऊपर। अपने 1960-70 के दशक में
छुआछूत का बहुत प्रचलन था। लोग ब्राह्मण परिवार के थे तो हरिजन लोगों से छुआछूत मानते थे। तो ये सब चीजें हम लोग तो बचपन में ही पढ़े हैं, हाई स्कूल में, कॉलेज में। तो इस ऐसे ऐसे स्टोरी को मैं सेलेक्ट करता हूँ लिखने के लिए। मैं जो भी लिखूंगा तो अभिषेक जी, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मैं अगर कोई भी स्टोरी लिखूंगा तो एकदम अपने बीच की स्टोरी होगी, कोई बनावटी स्टोरी नहीं होगी। और मैं भोजपुरी फिल्म भी करूंगा तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी फिल्म में बिल्कुल ऐसा फिल्म करूंगा जो अपने मम्मी अपने बहन के साथ बैठ के देख लूं, नहीं तो नहीं करूंगा। जो फुगड़पन है समाज में वो उसे हाईलाइट नहीं करना है। फुगड़पन अंग प्रदर्शन नहीं दिखाना है। फिल्म में एक स्टोरी होगी, कैरेक्टर्स होंगे, ये दिखाना है। ये नहीं कि गाने लगा दिए फिल्म में और 10 गाने लगा दिए, 50 मिनट फिल्म तो ऐसे चल गई। भाई उसके पास स्क्रिप्ट तो है ही नहीं, तो बंदा करेगा क्या? सॉन्ग ही तो डालेगा। तो ऐसे नहीं करना है अभिषेक जी। हमें वही फिल्म बनाना है जो अपनी बहन के बगल में बैठ के फिल्म देखे, अन्यथा नहीं लिखना है ऐसी स्टोरी। अभी आजकल जो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कहा। आपने जैसे कि जो भी मूवी में काम किया है उसमें मैक्सिमम मूवी ऐसा है जो समाज से रिलेटेड है, जो कुछ मैसेज देता है, स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। जैसे कि कुछ मूवी मैंने देखा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, जो कि इम्पोर्टेंट है मूवी बनाने के लिए या कोई भी लाइफ में कोई भी चीज के लिए। प्रेजेंटेशन जो है, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और समाज के लिए मैसेज जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगे, मतलब आप समाज से रिलेटेड, जैसे आपने मूवी बनाया और उसमें एक्टिंग किया, आपने अपना योगदान दिया और आपने समाज जो जो कुरीति से रिलेटेड आपने अपना योगदान दिया है, समाज कुरीति से रिलेटेड जो मैसेज लोगों पब्लिक तक पहुंचे, बड़े बड़े लोगों, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वो फिल्म एक बड़ा माध्यम है जिससे कि चलते आप लाखों करोड़ों लोग तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि आप, मतलब जैसे कि समाज से रिलेटेड मूवी में काम कर, सामाजिक फिल्म, आप मतलब कुछ ऐसा मैसेज जो जो एंटरटेनिंग हो और लोगों तक पहुंचे उस माध्यम से। तो ऐसा क्या हुआ कि आप, कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं कि सामाजिक मैसेज रिलेटेड आप मूवी बनाए और उससे लोगों तक पहुंचाए? अभिषेक जी, मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि मैं भोजपुरी माटी से हूँ, बिहार के पृष्ठभूमि मेरी बैकग्राउंड है। और अभी भोजपुरी की जो फिल्में आ रही हैं, मैं आपको मैक्सिमम फिल्मों का एक ही स्टोरी बता देता हूँ कि एक ठाकुर है, उनकी बेटी है, हीरो गरीब है, प्यार होता है। 90% फिल्मों में दोनों की शादी हो जाती है और 10% हीरोइन मर जाता है। यही स्टोरी चल रही है। तो इसको क्या है ना कि इसको देखने के लिए लोग भी अब इंटरेस्टेड नहीं है। क्या देखें यार, वही है, हीरो गरीब होगा, हीरोइन बड़ी बाप की बेटी होगी, प्यार हो जाएगा, मारा पिटी होगा, फिल्म खत्म। तो और इसमें क्या करना है कि फिल्म को चलाने के लिए 8-10 सॉन्ग डाल दो, 2-4 आइटम सॉन्ग डाल दो, अर्धनंग कपड़ों में हीरोइन डांस कर रही है। ये चीजें अच्छी नहीं। फिल्मों में स्टोरी होनी चाहिए जो अपने समाज में हो। स्टोरी कहाँ से आएगी? समाज से आएगी, अपने परिवार से आएगी। अभी आप 2 भाई 3 भाई की कहानी पे फिल्म बनाइए, अच्छी फिल्म भी बनेगी उस पे, लेकिन लोगों को नहीं चाहिए। लोग जो बनाने वाले हैं ना, ये लोग बना रहे हैं, इनको पैसे चाहिए। तो हमें पैसे नहीं चाहिए अभिषेक जी। हमारा मकसद है समाज में जो भी स्टोरी लिखना है उसको फिल्म बनाना, लोगों तक एक मैसेज है। पैसे के पीछे नहीं भागना है, अपना नाम कमाना है। क्योंकि आज भी मैं एक बिजनेसमैन हूँ और 12 साल मैंने नौकरी करा है। आज भी मैं नौकरी ज्वाइन कर लूंगा तो आपको पता मतलब होगा ही कि मैं कहाँ चला जाऊंगा। 12 साल का एक्सपीरियंस है तो कोई भी कंपनी मुझे रख लेगी और अच्छे पैकेज पे रख लेगी। लेकिन नहीं, हमें जो करना है, अगर हम आए हैं फिल्मों में करने कुछ, तो कुछ अच्छा करें। ऐसा करें कि लोग मेरे नाम को लें तो बोले कि हाँ, ये लड़का दीपक गोस्वामी ने स्टोरी लिखी है तो अच्छा लिखा हो, ऐसा सोच है। तो आपको जैसे एक्टिंग में आपका मेनली ये था, मतलब आपका इंटरेस्ट था, तो फिर आप स्क्रिप्ट राइटिंग में कैसे मतलब इंटर कर गए? एक्चुअली अभी भी मेरी पहली प्राथमिकता एक्टिंग को ही है।
क्योंकि मैं एज एक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरी है जो लिखने पे मजबूर कर देती है अभिषेक जी। वो स्टोरी जब आपके दिमाग में आती है ना, तो आपके पास सीधा एक ही ऑप्शन आता है कि यार इसको लिख लो पहले। तो मैं जो भी स्टोरी लिखता हूँ वो अपने समाज, जैसे मैं एक हिंदू परिवार का लड़का हूँ और मैंने अपनी पहली लिखी हुई स्टोरी पे बनाया शॉर्ट फिल्म तलाक। उसके लिए मैंने काफी रिसर्च किया, बड़े बड़े मौलवी लोगों से मिला, क्योंकि एक गैर मुस्लिम परिवार का होकर और स्टोरी लिखना, इसके लिए मैंने हिंदी एडिशन में कुरान खरीदा, उसको पढ़ा, फिर मैंने मौलवी साहब लोगों से मिला, उन लोगों से पूछा कि अल्लाह क्या होता है, इद्दत क्या होती है, तलाक का क्या शेड्यूल होता है, कैसे होता है। तो अभी क्या है ना कि लोग किसी भी अगर आप स्टोरी को लिख रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको रिसर्च करना होता है, उस स्टोरी के पीछे आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि वो है क्या, ऐसे तो कुछ लिख नहीं देंगे। तो उतना टाइम कोई देना नहीं चाहता है अभिषेक जी। लोगों के दिमाग में यही चल रहा है, चलो हीरोइन को पैसे वाला बना दो, हीरो को गरीब बना दो, लगा दो, लड़ाई करवाते रहो, 10-12 गाने डाल दो, 2 घंटा तो कट ही जाएगा। 10-12 घंटा आप एक फिल्म में 10-12 मूवी में गाना डाल दो, एक मूवी हिट हो गया तो पिक्चर हिट। हाँ, तो 10 गाने डाल दो, 50 मिनट तो फिल्म ऐसे ही हो गई। अब 1 घंटा ही तो फिल्म दिखाना है। और हम लोग जो स्टोरी लिखते हैं वो 2.5 घंटा तो चलेगी चलेगी, और सॉन्ग भी 3-4 से ज्यादा डालना नहीं होगा, क्योंकि आपके फेवरेट मतलब आर्टिस्ट कौन है भोजपुरी इंडस्ट्री में? आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? जी दिनेश लाल यादव जी, रवि किशन जी को मैं पसंद करता हूँ। और डायरेक्टर कौन से ऐसे डायरेक्टर है जो सामाजिक मूवी पर, सामाजिक मैसेज पर मूवी बनाते हैं और वो आपके फेवरेट हैं, आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को, मैं ये काम अगर कर रहे होते तो हम कर रहे होते ये काम? जी रजनीश मिश्रा जी हमारे बहुत पसंदीदा डायरेक्टर हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज के, और वो तो एक म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। लेकिन रजनीश मिश्रा जी ने अभी जितने फिल्में बनाई है, एक सामाजिक फिल्म बनाते हैं, परिवार के साथ देखने के लायक फिल्म बनाते हैं, तो मुझे वो पसंद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप जैसे कि आगे क्या क्या मतलब कितना मूवी में आप चाहते हैं कि काम करें, साल में कितना मूवी आए, क्या हो, और अपना दिनचर्या आप कैसे बिताते हैं? जैसे बिजनेस भी आपका है, उस पर भी आपको टाइम देना पड़ता है, लेकिन आपने ऐसा बिजनेस में पार्टनर ढूंढा है जो आप कभी अगर शूटिंग के लिए 10-15 दिन 20 दिन बाहर भी रहे तब भी आप मैनेज कर सके, इस तरह का आपका बिजनेस है? जी मैं सबसे पहले तो, अगर मुझे टाइम मिल जाता है इसके लिए, मेरे बिजनेस पार्टनर्स जो हैं मेरे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। जैसे मैं बोलूंगा ना कि मुझे 10 दिन के लिए जाना है शूटिंग पे, वो लोग बोलते हैं 15 दिन के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा जब सपना है फिल्मों में जाना तो उसके लिए तुम कुछ भी करो, दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, मेरे दोस्त लोग सपोर्ट करते हैं, मेरी वाइफ सपोर्ट करती है, मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं, क्योंकि घर वालों के बिना तो ये संभव है नहीं। तो घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, दोस्त लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो आपको जैसे सपोर्ट मिलता है, आप बहुत लकी हैं, क्योंकि क्या होता है कि घर वाले जो होते हैं, घर वाले भाई बच्चे, मतलब वो लोग चाहते हैं कि आप कंफर्टेबल रहें, और फिल्म इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल है एक्चुअली। तो वो चाहते हैं एक स्टेबल लाइफ हो, आराम हो, भागा दौड़ी ज्यादा ना हो, मतलब एक रिस्क नहीं लेने देना चाहते हैं। तो क्या वो आपको रोकते नहीं है? शुरुआत के दिन में जब आपने शुरुआत किया था, जॉब छोड़ के जब आप आए थे मूवी में, तो उस समय उस दौरान में क्या उन्होंने आपको रोका नहीं कि नहीं भाई नहीं ये काम मत करो, आप फार्मा इंडस्ट्री में हो, अच्छा जॉब है, स्टेबल सब कुछ इनकम है, सब कुछ अच्छा है, डॉक्टर से जान पहचान हो गया है आपका, बिजनेस एक मतलब एक अच्छा इंसेंटिव भी आ रहा है, कमाई भी हो रहा है, एक पर्टिकुलर सैलरी आपके अकाउंट में हर मंथ आ रहा है टाइम टू टाइम, तो उस समय रोका नहीं कि आपको कि नहीं आप एक बढ़िया जॉब छोड़ के आप फिल्म लाइन में मत आओ या बिजनेस मत करो, ऐसा कुछ? अभिषेक जी, जब मैं अपने 12 साल के करियर को छोड़ के फार्मा इंडस्ट्री से रिजिग्नेशन लेके वापस आया, तो उस समय मेरे परिवार में क्या कोई भी मेरे साथ नहीं था। मेरे घर वाले,
बीवी, दोस्त, भाई, सब लोग को हमें समझाएं कि तुम नौकरी मत छोड़ो, क्योंकि तुम एक वेल स्टेबल कंपनी पे स्टेबल पोस्ट पे हो। और यकीन मानिए अभिषेक जी, मैं जहाँ पे था बहुत चैन की नींदें लेता था। वैसे फार्मा इंडस्ट्रीज में लोग चैन से नहीं रहते, लेकिन मैं बहुत अच्छे कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और बहुत दिनों से था मैं उस कंपनी में, मैं वेल सेटल था वहाँ। तो घर वाले ने तो यहाँ तक कि कुछ दिन तक कुछ मेरे घर वाले मेरे से बात भी ठीक से नहीं करते थे। तो उस समय जो मेरा भांजा है अभिनेता कुमार गौरव, वो मेरे डैडी को समझाता था कि ओके। हाँ, वो इसलिए समझाता था कि जब उसका भी मेडिकल ईएमटी का के लिए था, मेडिकल में उसको जाना था, घर वाले दीदी जीजा चाहते थे कि वो जाए मेडिकल में। तो जब वो इधर गया था तो मैं उसके मम्मी पापा को समझाता था। ओके। तो लास्टली घर वाले ने बोला कि चलो तुम दोनों मामा भांजा को जो करना है करो, अब तुम लोग का देखने वाला ऊपर वाला ही है, हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तो यही हुआ। छोड़ दिया कि जाने दो भाई, जो करना है आप कर लो, जी लो अपनी जिंदगी। तो जी कौन लो सा अपनी मूवी से वो लोग जिंदगी अपनी। इंस्पायर हुए थे? कौन सा मूवी आपने उनको दिखाया था कि वो इंस्पायर होके आपको बोले जा भाई जी ले अपनी जिंदगी? जब हम लोगों ने पहली बार वो बिहार बिहार दहेज मुक्त बिहार जब हम लोगों ने बनाया, तो घर वाले देखे उसको, और देखने के बाद बोले कि चलो ये तो कुछ अच्छा किया कि तुम लोगों ने समाज के लिए बना रहे हो। वैसे फिल्म नहीं करना जो हम लोग को भी लगे कि देखने लायक नहीं है। काम ऐसा करना जिससे नाम हो, शोहरत हो, पैसा मिले नहीं मिले, कम मिले, उस वो मायने नहीं रखता है, लेकिन नाम और शोहरत में कमी नहीं होनी चाहिए। जब आप फिल्म लाइन में आए तो आप सेलिब्रिटी बन गए, उस समय आप एक आम इंसान नहीं रहे। तो जब आपके आपके जो फैंस हैं वो आपसे मिलते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता होगा कभी कभी कि मान लीजिए कोई दूसरे सिटी में आप जाते होंगे, वहां पर आपको फैंस मिलते होंगे, तो उनसे मिलकर आपको कैसा लगता है? वो जब आपको रिकॉग्नाइज कर देते हैं, नहीं भाई यही दीपक गोस्वामी जी हैं जो इस मूवी में थे, तो आपको कैसा लगता है? अभिषेक वो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक आपके फेवरेट एक्टर सामने आ जाएं तो आप विश्वास नहीं करते कि नहीं ये यहाँ कैसे आ सकते हैं, इस समय यहाँ पर ये कर रहे हैं, ये कैसे होता है? आपको कैसा लगता है उस समय? अभिषेक जी, नाम शोहरत सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो इंसान जमीन से जुड़ा हो उसे जमीन से ही जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई मेरा दोस्त है, मित्र है, जो मेरे फार्मा के दिनों का दोस्त है, और आज मैं बहुत काम कर लूं फिल्म इंडस्ट्रीज में, नाम कमा लूं, पैसे कमा लूं, तो मैं उसके साथ दूसरे तरह से बिहेव करूं, तो वैसे लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते अभिषेक जी। आपको जमीन, जहां से आप हैं, जमीन का इंसान ही बन के रहने पे समाज में शोहरत मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अगर बहुत काम भी कर लूंगा, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी बन जाऊंगा, तो जो मेरे जानने वाले हैं वो दीपक गोस्वामी को जैसे देखे थे आज से 10 साल पहले, वैसा ही दीपक गोस्वामी उन लोगों के लिए हमेशा है। बहुत बड़ा बात कहा आपने, मतलब ये क्यों क्या होता है कि जब सक्सेस मिलता है आदमी तो आदमी बदल जाता है, मतलब जैसे कि कुछ लोग अच्छे के लिए बदल जाते हैं, कुछ लोग बुरे के लिए बुरा हो जाते हैं, तो वो जो आप होते हैं उसको इंटेंसिफाई कर देता है एक्चुअली सक्सेस। जब पैसा आपके पास आता है तो उस चीज को मैग्नीफाई हो जाता है वो चीज। बहुत बड़ा बात कहा आपने। तो ये कोरोना के जमाने में अभी शूटिंग भी बंद है, आपका बिजनेस भी आपने अभी रोक के अभी रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारा चीज सुविधा नहीं है जिसमें आप आगे कर पाए। तो आज के दिनों में क्या कर रहे हैं आप? जैसे आपने एक बताया था कि स्टोरी लिख रहे हैं। आजकल मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, कंप्लीट स्टोरी पे अपना टाइम देता हूँ। अपने बेटा बेटी के साथ खेलता हूँ, घर में कैरम बोर्ड खेलता हूँ, कभी कभी लूडो खेलता हूँ, बच्चों का साथ पूरा समय दे रहा हूँ, और जितना हो सके अपने से अपने प्रियजनों का मदद करने का कोशिश करता हूँ। यही दिनचर्या है आजकल का। और सबको मैं कोविड-19 अपना देश में जो ये महामारी है, इसके लिए मैं सभी समस्त भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने घर में रहें। घर से बाहर बहुत आवश्यक चीजें लेनी हो तभी जाएं, अन्यथा घर में ही रहें।
अपने हाथों को हर 1 घंटे में 2 घंटे में धोएं, सैनिटाइज करें, दूरी बना के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, घर में ही रहें। तो आप जैसे कि आप ओवरऑल अपने आप को दीपक गोस्वामी आज से 10 साल बाद क्या देखना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं 10 साल बाद, 5 साल बाद? क्या गोल अपने आप के लिए आपने बनाया है ताकि आप देखिए यहाँ तक आप पहुंच पाए, फार्मा इंडस्ट्री में आपने बिताया 12 साल, उसके बाद उसको छोड़ पाना अपने आप में एक बड़ा कदम है जिसको आपने ले लिया ऑलरेडी, और उसमें आप आगे भी बढ़ चुके हैं, काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। तो वो अपने आप में एक आपका गोल सेट किया होगा आपने, जो उसको अचीव किया आपने। फार्मा इंडस्ट्री में सिखाया जाता है गोल सेटिंग और ये सब, कैसे टारगेट अचीव करें, क्या करें कस्टमर से, कस्टमर मैं तो आप क्या करना चाहते हैं ऐसे 5-10 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद? अभिषेक जी, मैं अपने आप को एज ए एक्टर इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और मैं अपना स्क्रिप्ट भी नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं कहानी भी लिखूंगा, समाज के ऊपर ही कहानी लिखूंगा, जो कहानी रियल लगे, जिस स्टोरी को देख के लोगों को लगे कि ये मेरे घर की कहानी है। मैं ऐसा स्टोरी लिखता रहूंगा और एज ए एक्टर अपने आप को प्रूव करूंगा। ओके, तो आप जैसे कि भोजपुरी पिक्चर में काम कर रहे हैं अभी, तो आप चाहते हैं कि हिंदी पिक्चर में भी मुंबई जाएं और वहां पर आपके जो रिलेटिव्स हैं वहां रहते हुए, तो उनके साथ जाके आप वहां रहें, वहां पर भी अपना हिंदी मूवी में या कुछ और में भी अपना, जैसे कि अभिषेक जी, बॉलीवुड मूवी में ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये हर एक एक्टर का तमन्ना होता है कि वो बॉलीवुड मूवी करे। मेरी भी तमन्ना है कहीं ना कहीं ये कि मैं भी बॉलीवुड मूवी करूं, लेकिन मैं आपको ये चीज स्पष्ट करना चाहूंगा अभिषेक जी कि मैं मुंबई बहुत जल्द शिफ्ट होने वाला हूं, और मैं पहले सीरियल ट्राई करूंगा। बॉलीवुड मूवी जाने से पहले मेरा पहला कदम होगा सीरियल, डेली सोप सीरियल। उसके बाद बॉलीवुड मूवी तक जाने की मुंबई इच्छा से है। होना चाहते हैं, वहां से अपना आप काम करेंगे मतलब? जी जी। ओके, तो अभी आप मैं बहुत कहाँ पर ज्यादा, पटना में रहते हैं आपकी कहाँ? मैं पटना और अपने गांव चंपारण में रहता हूँ ज्यादा। महात्मा गांधी की कर्म भूमि चंपारण जिला का निवासी हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपका हर तमन्ना पूरा हो जाए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैसेज काफी स्ट्रांग है, जो कि कोविड-19 में घर में रहें, हाथ बार बार हाथ को जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो जैसे ही जो मूवी खत्म होने वाला, जैसे कि ये मतलब कोरोना का जो प्रकोप खत्म होगा, उसके बाद आप इमीडिएट आपका स्टेप क्या होगा? और इस दिन में आपको लग रहा है कि आपका कहीं पर काम रुका हुआ है, कि लग रहा है कि काम आगे बढ़ रहा है, जैसे आप स्क्रिप्ट लिख बिल्कुल रहे हैं, बहुत बड़ा बात बिल्कुल 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 अभिषेक जी, आप सही बोल रहे हैं। कोविड-19 इस जो लॉकडाउन में हम लोग कंप्लीटली, मेरा एक बहुत बड़ा काम रुका हुआ है। मेरी एक फिल्म लगभग उसका सब कुछ प्लानिंग फाइनल हो चुका है। बस अगर ये ऐसा कुछ नहीं होता तो मई में हम लोग उसको फ्लोर पे ले जाते हैं, लेकिन अभी तो ये कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम सारे भारतवासी एकजुट हैं। तो पहले इस महामारी को दूर करें, फिर उसके बाद देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, और एक अच्छे स्टोरी के साथ आप लोगों के बीच आएंगे बहुत जल्द। उसकी भी अनाउंसमेंट करेंगे हम, क्योंकि आप सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हैं, और अपना आप जैसे कि जो भी मूवी का प्रमोशन होता है उसको सोशल मीडिया, आजकल का नया लेटेस्ट ट्रेंड है कि अपना प्रमोशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बखूबी निभाते हैं। यहाँ तक कि 6-6 महीना पहले से भी मैंने ऐड देखा है आपका मूवी का, जो आप आ रहे हैं उसमें एज ए एक्टर। उस मूवी को आप लगातार, मतलब जैसे कि आते रहता है, लोग इंतजार करते रहते हैं हम लोग की कब आएगा, कब रिलीज होगा, क्या होगा। तो आप सोशल मीडिया में मार्केटिंग करने के लिए क्या, मतलब जैसे कि आजकल का ट्रेंड ऐसा है, पहले मूवी जब बनता था, प्रोडक्शन होके तैयार होता था, आज से मे बी 30-40 साल 50 साल पहले, तो जब मूवी बन जाता था उसको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता था ज्यादा कुछ, वो मूवी बिक जाता था। तो आजकल के डेट में कैसा ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? अभी सब कुछ बहुत इजी सा हो गया है। पहले जब होता था तो उसमें प्रमोशन के लिए कोई नेटवर्क नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। तो अभी क्या है ना कि अभी
जो हम लोग का सोशल नेटवर्किंग है, ये बहुत सराहनीय योगदान है हम लोगों को किसी भी चीज का प्रमोशन करने के लिए, फिल्म का हो या कोई अपने बिजनेस का। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे लोगों की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है अपना प्रचार प्रसार करने का और लोगों तक मैसेज पहुंचाने का। तो ये, और पहले ऐसा कुछ था नहीं, तो अभी सोशल मीडिया पे हम लोग भी एक्टिव हैं। कोई भी अगर फिल्म करने जाते हैं या फिर करते हैं, शूट करते हैं, तो उसका प्रमोशन करते हैं। ऐसे अपने चाहने वाले, अपने दोस्त लोग, अपने फैंस लोग उसका वेट करते हैं कि भाई अप टू डेट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो ये आएगा। ऐसे लोगों के अंदर है ना एक जिज्ञासा होती है कि अभी मई में आने वाला है, दीपक गोस्वामी की ये आने वाली है। चलिए, मेरे जो भी हैं चाहने वाले, उनको तो ये वेट होता है ना कि भाई उनका आने वाला है, या हम लोग जिसके प्रशंसक हैं उनका भी अप टू डेट आता है कि उनका ये आ रहा है, किस डेट को उनकी फिल्म आ रही है। तो हम लोगों को भी ये अप टू डेट मिलते रहता है, हम लोग जिसको चाहते हैं। तो सोशल नेटवर्क, ये जो है सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा चैनल है, लोगों को अपने प्रमोशन करने का माध्यम है। तो कौन सा आप जैसे सोशल नेटवर्क में आप ज्यादा एक्टिव हैं? जैसे मैंने आपको फेसबुक पर देखा है बार बार, उसके मैं अलावा? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और आजकल तो मैं लाइकी ऐप पे वीडियो भी बनाता हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप काफी आगे जाएं, काफी तरक्की करें, बहुत सारा मूवी दर्शकों को सही मैसेज के साथ मूवी के माध्यम से आप सामाजिक मैसेज दे पाए, और वो सामाजिक मैसेज लेके वो उनका लाइफ में परिवर्तन आए, उनको लाइफ में कुछ ऐसा चीज वो करें जो कि समाज के लिए अच्छा हो। सामाजिक कुरीति को आप बहुत अच्छे माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक अपने आप में बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि क्या होता है आजकल का मूवी में मारधार और गाना से पिक्चर शुरू होता है, वहीं से खत्म हो जाता है, शुरुआत में पहले सीन से लेकर लास्ट सीन तक वही चलता है। इस दौड़ में आप अपने आप को ग्राउंडेड रखते हैं, लोगों तक सही मैसेज पहुंचाते हैं जो पहुंचाना चाहिए, जो सामाजिक कुरीति से रिलेटेड है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, और हम लोगों की शुभकामना आपके साथ है, और काफी आप आगे बढ़े, और इस तरह से अपने आप को एक्टिव रखें हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि कोरोना वायरस से बचने का एक ही उपाय, लड़ने का, बचने का एक ही तरीका है, अपने आप को जितना हो सके घर में रखें, बाहर नहीं जाएं, किसी से मिले जुले नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बहुत जरूरी चीजें हो जैसे मेडिसिन, राशन सामग्री, तभी घर से निकले, अन्यथा अपने घर पे रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, टीवी देखें, वीडियो गेम खेलें, बच्चों के साथ खेलें, लेकिन घर से बाहर नहीं जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू।